Hello everyone. Today we will solve the previous year's questions of integration, definite integral and application of definite integral. फिर से हम 2016 onwards questions करेंगे. तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे. ठीक है, तो 2016 में फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 34. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा. अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे लिमिट्स अगर देखोगे तो माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू है. तो इस टाइप का अगर लिमिट्स माइनस ए टू प्लस ए रहता है तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है. अगर इवन फंक्शन रहता है तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू ए हो जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ऑड रहता है तो डायरेक्टली आंसर 0 आता है. तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शंस दिया वो इवन है कि ऑड है. तो 34 का सॉल्यूशंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. ओके, 34 का सॉल्यूशंस देखते हैं. क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू, हम अज्यूम करेंगे इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, और फंक्शन दिया हुआ है लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ, एक्चुअली 1 नहीं है 2 है, 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन एक्स dx. ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स. ठीक है, तो फंक्शंस को इवन ऑड चेक करने के लिए हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस एक्स पुट करते हैं. तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 माइनस, हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन, तो माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे 2 माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इज मींस साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ये हमें पता है. तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, देखो इसको और वे से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 माइनस साइन एक्स. हमने क्या किया, 2 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, कुछ ऐसा. अभी देखो ये लॉग ऑफ 1 अपॉन ए, हमें एक प्रॉपर्टी पता है लॉग ऑफ, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स रेस टू माइनस 1, रेसिप्रोकल उसका, रेसिप्रोकल को ऊपर जाएगा तो माइनस 1, और माइनस 1 हमें लॉग में पता है कि ये वैल्यू उठ के आगे आ सकता है इससे, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट आवर एफ ऑफ एक्स है. वही एफ ऑफ एक्स ही था ना, हमने लॉग ऑफ 2 प्लस, यस 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, ये तो माइनस ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स. Therefore, I can say that f of minus x equal to minus f of x. Therefore, f of x is an odd function. और जब ऑड फंक्शन रहता है तो उसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा, Therefore I इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसका 0 आएगा. इंटीग्रल का वैल्यू का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो 34 का आंसर क्या आएगा, 0. ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा. यहाँ पे 0 आई थिंक ऑप्शन डी दिया हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35. क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 nth रूट ऑफ sec x डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ sec x प्लस nth रूट ऑफ cosec x dx. अरे यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ये तो देख के एकदम टिपिकल प्रॉब्लम दिख रहा है हमारा, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, टिपिकल नहीं स्टैंडर्ड एकदम. उसका डायरेक्टली आंसर्स चाहिए तो उस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स हमें भाग से. तो आई इक्वल टू क्या दे, nth 0 टू पाई बाई 2 है, nth रूट ऑफ sec x डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ sec x प्लस nth रूट ऑफ
cosec x dx दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका तो एकदम सिंपल है, हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यूजिंग 0 to a f of x dx इक्वल टू क्या होता है? 0 to a f of a minus x dx होता है। ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हमारा i क्या हो जाएगा? i विल बी इक्वल टू 0 टू, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, 12th का मेथड से था। ठीक है ना, आंसर से याद रखने की जरूरत नहीं है। nth रूट ऑफ क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी अगर यूज किया तो sec π/2 माइनस एक्स। ये सब स्टेप्स एग्जाम में लिखना नहीं रहेगा तुम्हें। nth रूट ऑफ sec π/2 माइनस एक्स प्लस nth रूट ऑफ sec x की जगह क्या करना है? a माइनस एक्स पुट करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? π/2 माइनस एक्स हो जाएगा x की जगह पे। यहाँ पे cosec लिखा हुआ है तो cosec आएगा, cosec π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे dx आ जाएगा। सिमिलरली तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 nth रूट ऑफ sec π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? cosec x हो जाएगा डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ, यहाँ पे cosec हो जाएगा फिर से cosec x प्लस nth रूट ऑफ sec x से हो जाएगा dx। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 को ऐड करेंगे हम लोग तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देयरफॉर 2i इक्वल टू एडिंग 1 और 2, ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा 0 टू, लिमिट सेम ही रहेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी सेम, nth रूट ऑफ sec x प्लस nth रूट ऑफ cosec x, दोनों क्लब कर देंगे और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ sec x प्लस nth रूट ऑफ cosec x dx। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 टू π/2 इंटू dx, जस्ट dx आ जाएगा। 1 dx लिखो या जस्ट dx लिख दो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, तो x 0 टू π/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये 2i इक्वल टू, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट, तो देयरफॉर i इक्वल टू, हमें i का वैल्यू चाहिए था, तो i विल बी इक्वल टू π/4। और इस टाइप के क्वेश्चंस का डायरेक्टली आंसर्स भी याद कर सकते हो। वैसे भी सॉल्व कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें ये सब स्टेप्स पूरा लिखना नहीं रहेगा, लाइक 12th जैसा लिखना नहीं है। तो ऑप्शंस विल बी π/4। तो ऑप्शन आपका π/4, तो आंसर इज π/4, ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 36 दिया हुआ है। 0 टू 1 x tan इनवर्स x dx। ओके, 0 टू 1 x tan इनवर्स x dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 36, i इक्वल टू दिया इंटीग्रेशन 0 टू 1 x tan इनवर्स x dx। ठीक है, यस, 0 टू 1 x tan इनवर्स x dx दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन अगर हम आइलेट यूज करेंगे, यहाँ पे आइलेट या लेट यूज करो, तो x इज अलजेब्रिक फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा, दिस इज 1, एंड सेकंड इज अलजेब्रिक फंक्शन, ये 2 है। तो मैं कह सकता हूँ i इक्वल टू, इसको एडजस्ट करेंगे 0 टू 1 tan इनवर्स x इंटू एक्स dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसका यूज करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, करेक्ट, एंड होल का इंटीग्रेशन फिर से मैंने लिखा हुआ ए इंटीग्रेशन, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 टू 1। ये हो जाएगा tan इनवर्स x का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ओके, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 टू 1 अगेन। ठीक है, ये tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ओके,
यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग सेकेंड इंटीग्रेशन के पार्ट्स के लिए। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं बाहर, और 1 + एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। क्या ऐड किया मैंने? 1 ऐड किया, ये मल्टीप्लाई है तो एक्स स्क्वायर होगा, 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यस, 0 to 1 will be limit of integration tan inverse x into x square divided by 2 minus 1/2 as it is। ठीक है, तो इसको अगर सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1 अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट कि नहीं? dx बराबर, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 0 to 1 हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। tan इनवर्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। ओके, और यहाँ पे टोटल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 to 1। ये तो डायरेक्टली वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 सब्स्टिट्यूट करके tan इनवर्स 1 कितना आएगा? π/4 एंड 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 एज इट इज। x की जगह 1 आएगा, माइनस tan इनवर्स 1 विल बी π/4, और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस tan इनवर्स 0 0, वैसे भी x स्क्वायर भी है तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। आई थिंक ये पूरा 0 ही है, माइनस 0। ओके, तो 0 सब्स्टिट्यूट करने पे सब 0 आएगा, ये π/8 हो जाएगा, माइनस ओके π/8 माइनस 1/2 प्लस π/8, π/8 प्लस π/8 कितना हो जाएगा? π/4 माइनस 1/2। तो π/4 माइनस 1/2 शुड बी आवर आंसर, π/4 माइनस 1/2। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, π/4 माइनस 1/2। यहाँ पे सी ऑप्शन देखोगे तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो एक्चुअली गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में 9 - 16x स्क्वायर dx इक्वल टू अल्फा टाइम्स साइन इनवर्स बीटा x प्लस सी, देन अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, 37 देखते हैं क्या दिया हुआ। 37 क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9 - 16x स्क्वायर dx इक्वल टू अल्फा साइन इनवर्स x, नहीं साइन इनवर्स बीटा x दिया हुआ है, प्लस सी, ये दिया हुआ है हमें। तो उसने वैल्यू पूछा है अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे हम लोग, I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या दिया हुआ है? 9 - 16x स्क्वायर। ओके, तो ये इस इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली यहाँ से अगर मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ, 16 कॉमन लेता हूँ तो रूट से बाहर आके 1/4 हो जाएगा। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट में 9/16 होगा। ये 9/16 इज नथिंग बट 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस 16 कॉमन तो ले लिया था मैंने, तो यहाँ पे क्या बचेगा? जस्ट एक्स स्क्वायर बचेगा। तो दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/4 साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है ना। साइन इनवर्स एक्स, ए का वैल्यू कितना है? 3/4 है, प्लस सी बराबर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स 4/3x हो जाएगा, प्लस सी। और बट यहाँ पे आंसर्स उसने दिया हुआ था, इसका वैल्यू किसके बराबर बोला है उसने? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा टाइम्स साइन इनवर्स बीटा एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/4 एंड बीटा का वैल्यू कितना है? 4/3 मिलेगा। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना आएगा?
अल्फा इक्वल टू 1/4 एंड बीटा इक्वल टू 4/3। और उसने वैल्यू क्या पूछा है, अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछा था। तो अल्फा इज 1/4 एंड बीटा इज 1/बीटा का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ओके, दैट इज 4/4 इक्वल टू 1। तो आंसर शुड बी 1। अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या दिया हुआ, इफ 0 to π/2 log of cos x dx इक्वल टू π/2 log 1/2, देन 0 to π/2 log sec x dx कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे log cos x dx का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसने 0 to π/2 सेम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, log भी है बट cos की जगह खाली sec x है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38। और 38 में दिया हुआ है 0 to π/2 log of cos x dx इक्वल टू π/2 log 1/2 है। तो उसने वैल्यू पूछा है, ये दिया हुआ 0 to π/2 log sec x dx कितना होगा, ये उसने पूछा हुआ है। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, i इक्वल टू क्या होगा, 0 to π/2 log sec x dx। इसका वैल्यू निकालना है। sec x को cos के टर्म्स में लिख सकते हैं, 0 to π/2 हो जाएगा, log ऑफ sec x को 1/cos x लिख सकता हूँ मैं, dx। अभी log ऑफ 1/a का मतलब क्या होता है, log ऑफ 1/a इज नथिंग बट log ऑफ a रेज टू -1 लिख सकता हूँ। a रेज टू -1 होगा तो वो आके क्या आ जाएगा, a -1 जो है वो आगे आ जाएगा, इक्वल टू माइनस लॉग ए होता है। या सिंपल सी बात याद रख लो, log ऑफ 1/a इक्वल टू माइनस लॉग ए। इतना स्टेप ना लेने की जरूरत, डायरेक्टली अगर ये याद रख लोगे log ऑफ 1/a तो माइनस लॉग ए होता है। तो log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ cos x हो जाएगा dx। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर चले जाएगा, 0 to π/2 log cos x dx हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमें पता है, उसने एग्जांपल में दिया है 0 to π/2 log cos x dx का वैल्यू क्या दिया, π/2 log 1/2 दिया है। तो ये हो जाएगा, हमें कौन सा पार्ट दिया, ये पूरा दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये जो मैंने अभी रेड मार्क किया है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है उसने π/2 log 1/2, यस π/2 log 1/2। तो वो लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो माइनस साइन है, और मैंने अभी बताया था log 1/2 को। अच्छा, ये ऑप्शन है क्या एग्जाम, इसमें देखते हैं सोल्यूशन। -π/2 log 1/2 आना चाहिए, -π/2 log, जो आंसर दिया है उसका खाली माइनस आ जाएगा। ओके, कहाँ गया माइनस नहीं, ये सेम आंसर तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। 1 - π/2 log नहीं, 1 माइनस नहीं चाहिए, 1 प्लस भी नहीं चाहिए। अच्छा, लास्ट वाला ऑप्शन देखो π/2 log 2, तो यहाँ पे जो हमने निकाला कोई मैच नहीं कर रहा है। बट अगर इसी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखोगे, π/2 log 2 लिखा है, 1/2 था ना। तो अगर मेरा ये जो था लास्ट वाला दिया हुआ है सोल्यूशन, यहाँ पे -π/2 है, -π/2 इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस log 2। अभी मैंने बताया था ना log 1/a का वैल्यू क्या होता है, log 1/a नथिंग बट माइनस लॉग है, तो ये माइनस log 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 log 2। ओके, तो π/2 log 2 शुड बी आवर आंसर। तो ऑप्शन डी में वो दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आएगा हमारा आंसर, π/2 log 2 शुड बी आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4
एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स इक्वल टू ए टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस बी टेन इनवर्स एक्स बाई थ्री प्लस सी, देन ए माइनस बी का वैल्यू पूछा है उसने। अच्छा, इस टाइप का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कर सकते हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन किसके लिए करना है, खाली हमें डायरेक्टली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का ही प्रॉब्लम है, बट इसको डायरेक्टली हमें मेथड पता होना चाहिए कैसे उसको सेपरेट करना है। 39 क्वेश्चन नंबर 39। तो हमें नोट पता है, अगर मैं एक नोट बोलूं 1 अपॉन ए बी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन बी माइनस ए, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, बराबर। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यस, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ 39 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आई इक्वल टू, अगर मैं लेता हूँ जीरो, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट का प्रॉब्लम है, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है dx, और इसका आंसर उसने दिया हुआ है यहाँ पे a tan इनवर्स x बाई टू प्लस b tan इनवर्स x बाई थ्री प्लस c, देन उसने a माइनस b का वैल्यू पूछा, a माइनस बी इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो इसको हम अगर सेम ऊपर वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन बी माइनस ए मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो, अगर ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, सॉरी प्लस है ना, प्लस है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो बी माइनस ए ऐसे आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, और 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1/5 इज नथिंग बट कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर dx। अब ये तो पता है हमें ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx है। ठीक है, इसका आंसर्स तो पता है इस टाइप के इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है, तो इसका tan इनवर्स x बाई ए होता है, 1 बाई ए भी आता है बाहर, ये हो जाएगा 1 बाय ए मतलब 2 tan इनवर्स x बाय ए का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस 1 बाय 3 tan इनवर्स x बाय 3, ठीक है ना, प्लस सी। ओके, अभी यहाँ पे देखो 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई भी करना, तो 1/10 tan इनवर्स x बाय 2 माइनस 1/15 होगा tan इनवर्स x बाय 3 प्लस सी। ठीक है, और ये आंसर जो दिया हुआ है, इसका आंसर उसने क्या दिया हुआ था, जब हम लोग आंसर्स देखेंगे ऊपर, आंसर a tan इनवर्स x बाय 2 प्लस b tan इनवर्स x बाय 3 है। तो जब कंपेयर करेंगे हम लोग, तो a का वैल्यू एंड b का वैल्यू चाहिए, तो a एंड b का वैल्यू कितना है 1/10 एंड माइनस 1/15। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान देना है, साइन यहाँ पे प्लस b tan इनवर्स दिया हुआ है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, वहां पे आंसर गलत आ जाएगा। देयरफॉर आई कैन से दैट a इक्वल टू 1/10 एंड b इक्वल टू माइनस 1/15, और हमें क्या फाइंड करना है a माइनस b, तो a माइनस b विल बी व्हाट 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा। तो अगर मैं 30, यस फैक्टर 30 ले लेता हूँ, बेस सेम करने 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये सॉरी क्या चालू है, और 3 से मल्टी तो 3/30 हो जाएगा ये, प्लस 2/30 हो जाएगा ये, दैट इज 5/30, 5/30 इज 1/6, तो 1/6 शुड बी आवर आंसर। देखते हैं ऑप्शंस, 1/6 हमारा आंसर है, ऑप्शन कौन सा आएगा,
1/6 प्लस 1/6 ऑप्शन ए। ठीक है, 39 का ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 dx इक्वल टू ए रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 6 रूट में फिर से वही रिपीट हुआ है। ओके, प्लस सी, देन हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, अगर और यहाँ पे जो नंबर दिया x माइनस 5 है, x माइनस 7 है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये x माइनस 5, x माइनस 7, 5 प्लस 7 12 होता है, 5 इंटू 7 35 होता है, मतलब ये कुछ रेशनलाइज जैसा किया हुआ है। और इस टाइप का जब आंसर log ऑफ x प्लस ए आता है समथिंग, तो डिनोमिनेटर में ये टर्म होना चाहिए। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इसको रेशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x माइनस 5, अच्छा पूरा रूट दिया हुआ है, x माइनस 7 dx इक्वल टू a रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 6 प्लस रूट में सेम वही चीज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस सी। तो ये हमें दिया हुआ है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो i इक्वल टू हम ये लेंगे x माइनस 5 x माइनस 7 dx। अभी हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। जब रेशनलाइज करेंगे, x माइनस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 एंड दिस रूट में ये रहेगा x माइनस 5 x माइनस 7 होगा, ये x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, रूट से ही मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 dx। ओके, इंटीग्रेशन का साइन। अभी देखोगे तो यस, ये कुछ वैसा ही आंसर्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर वाला आंसर, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है इसमें। तो देखो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, अगर मैं एक्चुअली इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, स्क्वायर रूट में सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। दिस इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो हम a इंटू न्यूमरेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट करते थे और कोएफिशिएंट्स फाइंड करते थे। तो उसके जगह पे मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, कैसे एडजस्टमेंट, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 12 है, तो ऊपर 2x माइनस 12 मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो 1/2 बाहर करता हूँ, इंटीग्रेशन 2x माइनस 10 लिख सकता हूँ इसको, डिवाइडेड बाय इसको एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 dx। ओके, तो आई थिंक एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट हो गया। नहीं, अभी उसका डेरिवेटिव माइनस 12 चाहिए, तो माइनस 2 प्लस 2 कर सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 12 कर देता हूँ डायरेक्टली, और सेपरेट भी कर लेता हूँ इसी में, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, और ये वाला प्लस 2 होगा, तो प्लस 2 अपॉन इंटीग्रेशन, अच्छा 1/2 भी लेके मैं अलग से लिख ही देता हूँ सेपरेट करके, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर, यस ऐसे ही हो जाएगा, और सेपरेट भी हो गया। अभी ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ओके, अभी हमें एक फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय रूट में एफ ऑफ एक्स dx, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन तुम्हें पता होना चाहिए, शॉर्टकट फॉर्मूला इसका, या फिर वही चीज है यहाँ पे, या फिर पूरा रूट में जो वैल्यू उसको टी पुट करो, डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है उसका, तो 1/√t हो जाएगा, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t हो जाएगा। ठीक है ना, 2√t हो जाएगा। अब 2√t हो जाएगा तो फिर से सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट
टी, क्योंकि डेरिवेटिव प्रेजेंट था तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 ये हो जाएगा। ओके, अभी ये वाला तो क्या था हमारा, ये हमने ये किया था तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, 1/2 ये हो जाएगा प्लस 1/2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, 1/2 क्यों लिख रहे हो? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था हमारा, तो आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। अच्छा ये वाला इंटीग्रेशन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको परफेक्ट 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ +1 -1 करना 36 30 यस, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 यस, +1 करेंगे 36 -1 dx, कुछ वैसा आएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। एक्चुअली ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर तुम आंसर्स देखोगे तुम्हें क्या चाहिए था, ये वाला पार्ट ही चाहिए था ना। तो ये वाला, ये तो कुछ भी आंसर, ये लॉग, इसका आंसर हमें पता है कि ये रूट में 1/रूट में कितना आएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर है -1 का होल स्क्वायर है। इसका आंसर कुछ भी आए, इस साइड का आंसर कुछ भी आए, क्योंकि उधर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू पूछा ही नहीं, इसका आंसर शायद वही आएगा। बट यहाँ पे कंपेयर करके मैं डायरेक्टली अगर देखूं तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1 है वो। अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पे 1 है और उसका कोएफिशिएंट ए है, तो मैं डायरेक्टली ये आंसर न निकाल के इसका आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर सेम क्या आएगा, ये वाला आएगा पार्ट लॉग में x माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस ए समथिंग आएगा। तो मैं डायरेक्टली कंपेयर करके बोल सकता हूँ देयरफॉर, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम से होगा। तो देयरफॉर a इक्वल टू 1, डायरेक्टली कंपेयर करने पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो हम आंसर्स मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, पूरा सॉल्व ना करने की जरूरत है। तो आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 इज एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4 इज, ठीक है ना। तो ये डेफिनेट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। कौन कौन सी लाइंस है, एक्चुअली 3 लाइंस दे दी है, और 3 लाइंस से एरिया जो बाउंडेड रहेगा दैट इज नथिंग बट अ ट्राइंगल ना, तो हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर 3 नॉन कोलिनियर लाइंस है, मतलब उसमें से 2 कोलिनियर नहीं है, तो ट्राइंगल फॉर्म करेंगी, उनके बीच में क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो बाउंडेड एरिया एक ट्राइंगल होगा, तो हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो लाइन का इक्वेशंस देख लेते हैं कौन सा लाइन है। एक y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, और एक लाइन है 3x प्लस 1 आई थिंक है, और थर्ड लाइन इज x इक्वल टू 4 है। तो ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम। अगर मैं ये लाइंस ड्रॉ करूं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, ओके। तो फर्स्ट लाइन 2x प्लस 1 y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट है, उसका इंटरसेप्ट कितना होगा 1, तो इंटरसेप्ट 1 रखता हूँ ये, और स्लोप कितना है, पॉजिटिव है, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, राइट साइड इंक्लाइन रहेगी बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है, ओके। सिमिलरली सेकेंड लाइन का इक्वेशन 3x प्लस 1 है, ये 3x प्लस 1 है, तो इसका स्लोप 3 होगा, एंड y इंटरसेप्ट अगेन 1 है, तो ये लाइन कहाँ पे, इसी पॉइंट से पास होगी, लेकिन इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा ऊपर साइड में रहेगी, ओके। एंड जो लास्ट लाइन दी है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 इज नथिंग बट द पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन थी y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये लाइन थी y इक्वल टू 3x प्लस 1, और एक पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, x एक्सिस नहीं, तो दिस इज x इक्वल टू 4। तो इन तीनों लाइन के बीच जो बाउंडेड है एरिया, बाउंडेड एरिया ये वाला पोर्शन है, और इसी का हमें ये एरिया निकालना है। और देखो एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालने, चलो ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है
तो सिंपल सी बात है, अगर मैं चाहूँ तो या तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करूँ, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं मेरे पास यूज करने के लिए, या तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करूँ या फिर तीनों वर्टाइसेस पता कर लो और उससे निकाल लूँ। मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशंस जो दिए हुए हैं वहाँ पे, सोल्यूशन जो दिया हुआ है वहाँ पे आपका इसमें दिया हुआ है वर्टाइसेस से किया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो हम किससे करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड से कितना आ जाएगा, एरिया अंडर इस लाइन AC के अंदर माइनस एरिया अंडर AB, अगर एरिया अंडर AC माइनस एरिया अंडर AB हम कर देंगे लाइन के, तो हमें कौन सा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो चलो, और एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कैसे निकालना है, जब माइनस करना है तो अगर मैं डायरेक्टली एरिया निकालूं तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ है, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 0 से लेके 4 हो जाएगा। और कर्व का इक्वेशन क्या है, y dx होता है ना हमारा एरिया, y dx माइनस 0 to 4 चाहिए, तो मैं y dx ये भी रहेगा, लेकिन y dx ये कौन सी लाइन के लिए है, ऊपर कौन सी लाइन है 3x प्लस 1 है, तो यहाँ पे पहले 3x प्लस 1 आएगा, 0 to 4 3x प्लस 1, 0 to 4 2x प्लस 1 है, सेकंड क्या है 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 सब्ट्रैक्ट किया मैंने। अच्छा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सब सेम ही है तो कंबाइन कर सकते हैं, 0 to 4 हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 dx, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 to 4 x dx इज नथिंग बट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 to 4 सब्स्टिट्यूट कर दो, खाली 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 8 स्क्वायर यूनिट्स शुड बी एरिया डायरेक्टली। आई थिंक डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इंस्टेड ऑफ आप वर्टाइसेस से करने जाओगे तो 8 यूनिट्स किधर गया क्वेश्चन नंबर, एरिया, अच्छा ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन विल बी डी, 8 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 42 0 to 3 greatest integer of x dx where x denote is greatest integer function, ठीक है ना। तो दिस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी कॉमन है, एग्जाम में आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बेस्ड पे। तो देखते हैं क्या दिया, 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 42। अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने डेरिवेटिव के लेक्चर्स में भी बताया था। 42 क्या दिया हुआ है, i इक्वल टू 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो बेसिकली चेंज होता है, अगर 0 से लेके 1 के बीच में देखोगे तो 0 रहता है, यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3 4 -1 -2 -3, हाँ ठीक है, ग्राफ से तुम्हें ज़्यादा समझेगा। अगर x का वैल्यू अगर कहाँ से रहता है, 0 से लेके 1 के बीच में रहता है, 1 से थोड़ा छोटा ही रहेगा, मतलब 1 पे हॉलो सर्कल है अगर सपोज, तो इस केस में उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 1 से 2 के बीच में आंसर्स कितना आता है उसका, 1 आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका, हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसका ड्रॉ कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से 2 के बीच में उसका आंसर क्या रहता है, 1 आता है, 2 पे हॉलो सर्कल रहेगा। फिर वैसे ही 2 से 3 के बीच में उसका आंसर कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे वैल्यूज भी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 से 3 के बीच में उसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या, 3 पे क्या रहेगा, हॉलो सर्कल, एंड 2 पे सॉलिड सर्कल। ये हॉलो सर्कल दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, ये हटाया मैंने, तो ये यहाँ पे हॉलो सर्कल आ गया, यहाँ पे सॉलिड सर्कल रहेगा ये। इसका मतलब क्या होगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, बट 2 से अगर थोड़ा भी कम रहा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहता है। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर 2 होता है 3, और 3 से 4 के बीच में अगर मैं देखूँ, 3 से 4 के बीच में
3 से 4, 4 से लेकिन थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो उस केस में आंसर कितना आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 आता है। तो या फिर अब हम जानते हैं कि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 ही होता है, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। तो इसको हमें देख रहे हैं कि 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। हमें पता है कि इसको हम 0 से 3 को 3 लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो मैंने ब्रेक कर दिया। अभी 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, बराबर ना, 0 से 1 के बीच में, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अभी इसको तो भर के कुछ मतलब नहीं है, 0 से 1 प्लस 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू x का वैल्यू कितना आता है, 1 से 2 के बीच में 1 आता है, दिस विल बी 1 dx हो जाएगा, 1 से 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस 1 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, सॉरी 1 से 3 नहीं आएगा, ये 2 to 3 आएगा, 2 से 3 के बीच में कितना आता है, 2 आता है, तो ये 2 dx हो जाएगा, 2 to 3 विल बी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले का आंसर तो ये 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 1 to 2 प्लस 2 का कितना आ जाएगा 2x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 2 to 3। तो जब हम इसका आंसर पाएंगे तो दिस विल बी 2 minus 1 प्लस 2 into 3 माइनस 2 into 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी नथिंग बट ये 1 हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4, आंसर विल बी 7 minus 4 3, 7 minus 4 will be 3, तो 3 should be your answer। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बेस के प्रॉब्लम्स ध्यान देना है, काफी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दैट विल बी 3, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, sec raised to 8x डिवाइडेड बाय cosec x dx, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 40 हो गया आई थिंक, 43, क्वेश्चन नंबर 43, sec raised to 8x अपॉन cosec x dx दिया हुआ है, ठीक है। तो sec raised to x dx है, तो इसको हम cosec x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी sin x, और sec x को नीचे लेके आएंगे तो cos raised to 8x dx बन जाएगा, बराबर, ये ऐसा हो जाएगा डायरेक्टली। या इसमें थोड़ा सा और चाहिए तो तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि sin x अपॉन cos 8 raised to x को लिख सकते हैं cos x into cos 7x dx। ऐसा क्यों किया मुझे, क्योंकि sin x अपॉन cos x मुझे tan x लिखना है, लिख दिया मैंने tan x into cos raised to 7, ये sec raised to 7x dx बन जाएगा ऊपर जाके। अभी मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें हैं तुम्हें यहाँ पे दिख रही होंगी कि मैं sec raised to 6x लिखा और एक sec x इसके साथ रखा, sec x into tan x किया dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे मुझे क्या हुआ, ये कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया बेसिकली। अभी sec x का इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी डेरिवेटिव क्या है, sec x into tan x होता है डेरिवेटिव sec x का, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x। तो ये कौन से फॉर्म में, f of x raised to n into f dash x dx के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसका आंसर क्या होता है, f of x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 plus c आंसर होता है। तो इस फॉर्मेट में करें तो दिस इज f dash x है हमारा, और ये या चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec raised to 6 है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज sec x raised to 6, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन, दिस इज नथिंग बट f of x है, f of x raised to n है, तो इसका आंसर आ जाएगा, sec
रेज टू कितना 6 पावर है तो n+1 होता है, तो 7 हो जाएगा, 7x डिवाइडेड बाय 7 n+1 प्लस c। तो ये हमारा आंसर सेक रेज टू 7x डिवाइडेड बाय 7 प्लस c शुड बी आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, सॉरी आंसर्स कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 7 ना, तो ऑप्शन में विल बी बी, sec raised to 7x डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है, इफ 0 to k dx upon 2 plus 18x square equal to pi by 4 then the value of k का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, 0 to k 2 plus 18x स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या है। 44 0 to k कैपिटल K दिया हुआ है, dx अपॉन 2 प्लस 18x स्क्वायर दिया हुआ है उसने, इक्वल टू पाई बाय 4, इसका वैल्यू सॉरी पाई बाय 24 दिया है। देन पूछा k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और ये दिख रहा है हमें ऊपर से डायरेक्टली, हम यहाँ से कॉमन अगर लेंगे तो 1/2 कॉमन आ गया थ्रू आउट, 0 to k रखते हैं एज इट इज, dx अपॉन ये कितना हो जाएगा, कॉमन लिया ना हमने तो ये बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिया था तो 1 प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा ना, इक्वल टू पाई अपॉन 24। ये 2 से कैंसिल कर दो ना, 12 हो जाएगा। तो दिस विल बी 0 to k dx अपॉन ये 1 प्लस ये 3x लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, यस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 12। 2 से कैंसिल किया तो पाई बाय 12 आ गया था। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो डायरेक्टली पता है, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स x होता है ना, लेकिन x की जगह क्या है 3x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा 3 से, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड भी तो करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ऐसा चाहिए तो ऐसा कर लो, या फिर चाहिए तो दूसरा मेथड था कि 18 कॉमन ले लेते थे तो 1/9 बन जाता था, तो 1/3 आता था, वैसा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये 0 to k इक्वल टू पाई बाय 12 हो जाएगा। k सब्स्टिट्यूट करोगे, जब k का वैल्यू आएगा तो tan इनवर्स ऑफ 3k हो जाएगा। ओके, ये 1/3 तो बाहर ही रखता हूँ मैं, माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाय 12। 3 से कैंसिल करता हूँ तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। देयरफॉर आई कैन से दैट tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 3k माइनस 0 इक्वल टू पाई बाय 4 बराबर। देयरफॉर आई कैन से दैट 3k इक्वल टू tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 1 होता है, देयरफॉर 3k इक्वल टू 1, देयरफॉर 3k इक्वल टू सॉरी k इक्वल टू चाहिए मुझे, तो k इक्वल टू 1/3, k का वैल्यू 1/3 आएगा, k विल बी 1/3। तो C शुड बी योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल सा है, 1 को ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसको स्प्लिट मार देंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको भी। 45 क्वेश्चन नंबर 45, आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है dx। ठीक है, इसका चाहिए तो 1 को ऊपर लिख सकते हैं, जो ऊपर 1 है उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब स्प्लिट कर दो इसको, जब स्प्लिट करेंगे हम तो एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपन कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा, tan एक्स
चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx बाहर ही रखो। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इसके साथ कैंसिल हो गया, साइन अपॉन 1 कॉस कितना हो जाएगा tan x, और एक कॉस x ऊपर जाएगा तो sec x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी sec x इंटू tan x, थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखता हूँ मैं, sec x इंटू tan x हो जाएगा, और प्लस ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, cosec x हो जाएगा dx। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है प्लस cosec x का log ऑफ cosec x माइनस cot x होता है, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, बराबर। तो दिस शुड बी योर आंसर, sec x प्लस log ऑफ cosec x माइनस cot x, sec x प्लस sec x प्लस log ऑफ cosec x माइनस cot x, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लस सी, एस प्लस सी आते रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या दिया, इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट में 16 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स bx प्लस सी, देन ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है उसने, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 46 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 46। दिया हुआ है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू a साइन इनवर्स bx प्लस c, देन a प्लस बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी का वैल्यू पूछा है उसने, है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम काफी कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ से ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूँ, चलो तो कैसा हो जाएगा ये, अगर मैं यहाँ से 16 कॉमन लेता हूँ डिनोमिनेटर रूट से, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन रूट में दिस विल बी 9/16 कैन बी 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16 तो कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर खाली बचेगा, और उसने बोला था ए साइन इनवर्स dx है, ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1/4, इसका आंसर साइन इनवर्स x बाई ए होता है, x बाई ए का वैल्यू कितना है 3/4, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्लस सी, और इसका वैल्यू a साइन इनवर्स dx के बराबर है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, नहीं इसको थोड़ा सा और, 1/4 साइन इनवर्स 4/3x हो जाएगा, ये a साइन इनवर्स bx है, प्लस सी उड़ा दिया मैंने। तो अगर कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना 1/4 है, एंड b का वैल्यू कितना है 4/3 है, बराबर ना। कंपेयर करने पे a का वैल्यू, देयरफॉर a इक्वल टू 1/4 एंड b इक्वल टू 4/3, और उसने a प्लस बी का वैल्यू पूछा था, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस 16 ना 12, 19 डिवाइडेड बाय 12, 19 डिवाइडेड बाय 12 दिया हुआ है क्या कहीं पे आंसर्स, नहीं कुछ तो गलत हो गया है। वन बाय 4 प्लस 4/3 ना, तो 3 प्लस 16 19, 19 डिवाइडेड बाय 12, ऑप्शंस देखते हैं, 19 डिवाइडेड बाय 12, 19 डिवाइडेड बाय 12 नहीं है, 19 डिवाइडेड बाय 4 है, 13 डिवाइडेड बाय 12 है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, a प्लस बी चाहिए था ना मुझे, a प्लस बी ही चाहिए, देखते हैं क्या गलत है, कहीं पे तो कुछ गलत हुआ। स्टेप 46 ना,
9 मैंने जब 16 कॉमन लिया तो 1/4 आ जाएगा, वो तो करेक्ट है। और दिस विल बी 3/4 का स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है, तो 1/4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a नहीं आता है यहाँ पे, साइन इन 1/4 साइन इनवर्स x/a होगा, x/a का वैल्यू 3/4 हो जाए तो ये 4/3 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो करेक्ट तो है, कंपेयर करेंगे तो 1/4 4/3 भी आ जाएगा यहाँ पे। यस, ए का वैल्यू 1/4 आना चाहिए, बी 4/3 आएगा। जब ऐड करेंगे तो 3 + 16 19 / 12 होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी कर लिया था, तो क्वेश्चन था dx/16 - 9x² था। क्वेश्चन क्या था, dx माइनस, ये रॉन्ग हो गया था, 9 यहाँ पे 16 - 9x² था रूट में, तो इसके वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पे जब आंसर्स देखोगे ना, अगर आप वैसा 16 - 9 इसके हिसाब से तो ये करेक्ट है 19/12, बट अगर वहाँ पे 16 - 9x² से सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू आपका 1/3 आएगा, 1/4 की जगह 1/3 आ जाएगा, एंड बी का वैल्यू 3/4 आया था, 4/3 आया था, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से a + b फाइंड करोगे, 1/3 + 3/4, 4 + 9 / 12, दैट इज 13 / 12 आता था। 13 / 12 आपका उस केस में आंसर आता था अगर आप करेक्टली सॉल्व करोगे तो। आप एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी था, यहाँ पे देखो 16 - 9x² था, तो मैंने उल्टा ही लिख दिया था 9 - 16x², तो आंसर विल बी 13 / 12 डी होगा अगर आप करेक्ट करके करोगे तो। ओके क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है, e⁻x ब्रैकेट में दिया 2 + sin 2x 1 + cos 2x dx। अभी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है e⁻x एंड फिर से उसके आगे कुछ फंक्शंस दिया, तो इसको हम लोग कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, e⁻x f(x) + f'(x), तो उसका आंसर क्या होता है e⁻f(x) हो जाता है। तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे e⁻x f(x) + f'(x) के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 e⁻x क्या दिया हुआ है, i = e⁻x 2 + sin 2x / 1 + cos 2x dx। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, e⁻x एज इट इज रखा, 2 कॉमन ऊपर से 2 + 2 sin x को लिख सकते हैं, सॉरी sin 2x को लिख सकते हैं sin x * cos x / 1 + cos 2x इज नथिंग बट 2 cos² x लिख सकते हैं इसको dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻x 2 कैंसिल कर देते हैं थ्रू आउट, 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1 + कितना आएगा sin x * cos x अपॉन cos² x dx। अभी सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट करोगे तो e⁻x ब्रैकेट में 1/cos² x कितना हो जाएगा sec² x प्लस, और इसमें से जब सेपरेट करोगे तो एक cos x इस cos x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan x * sec x, नहीं खाली tan x आएगा, जस्ट tan x आएगा, एक cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x अपॉन cos x बचेगा और tan x हो जाएगा dx। अभी यहाँ पे देखोगे तो दिस इज f(x), इसका डेरिवेटिव ना f(x), और ये क्या है उसका f'(x) है, दिस इज f'(x), और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) + f'(x), इसका आंसर क्या होता है dx, इसका आंसर होता है e⁻x f(x) + c। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे e⁻x f(x) कौन सा है, tan x है, तो e⁻x tan x हो जाएगा, tan x + c, e⁻x tan x + c होना चाहिए हमारा आंसर। कहाँ पे गया, क्वेश्चन नंबर 48
7 था, e raised to x tan x plus c, तो ऑप्शन विल बी ए, e raised to x tan x plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4i, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो अभी तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए एरिया अंडर द कर्व के लिए, और कर्व का तो उसने कर्व का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस, बट यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना y, और बाउंडेड बाय क्या चाहिए, y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट एंड y एक्सिस। तो हमें किसके टर्म्स में इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, x dx लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x y के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमें इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, इसको x dx हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होएगा क्वेश्चन नंबर 48 में अगर देखोगे तो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y है, दिस इज नथिंग बट पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। y इक्वल टू 1 एक लाइन है, y इक्वल टू 4 लाइन है, और एंड क्या है, y एक्सिस बोला है उसने, एंड y एक्सिस बोला है। तो मैं डायरेक्टली एरिया बोल सकता हूँ, एरिया इज नथिंग बट y dx नहीं होगा, x dx होगा, x dx। और इंटीग्रेशन क्या रहता है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 से लेके y इक्वल टू 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्टली लिख, और x का वैल्यू कितना आएगा, अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा, x विल बी व्हाट, x विल बी रूट, सॉरी 2 इंटू रूट वाई हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 रूट वाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 रूट वाई डी वाई, सॉरी डी एक्स, एक्स डी एक्स डी वाई आएगा, यहाँ पे एक्स डी वाई रहेगा, ये एक्स डी एक्स नहीं होता, एक्स डी वाई होता है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 4 आएगा, एंड यहाँ पे √2 रूट वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। तो हमारा एरिया डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, रूट वाई का इंटीग्रेशन y रेस टू 3/2, y इक्वल टू 1 से, सॉरी y इक्वल टू 1 3 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली 1 से लेके क्या है 4 के बीच में, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 1 से 4 के बीच में, 2, तो 4/3/2 हो जाएगा, माइनस 1/3/2। 4/3/2 का मतलब क्या करना है, पहले क्यूब करना है, 4 क्यूब कितना हो जाएगा, 4 क्यूब इज नथिंग बट 64 का स्क्वायर रूट दैट इज 8 माइनस 1, करेक्ट ना, 8 माइनस 1 दैट इज 7 इंटू 2 14 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। कुछ तो गलत हो गया, अच्छा हमने डिवाइड नहीं किया है यहाँ पे, डिवाइड इंटीग्रेशन में क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 3/2 भी तो आएगा, डिवाइडेड बाय 3/2, तो 3/2 एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 3/2 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, 2/3 2/3 और इंटू 2/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 3 आंसर होना चाहिए हमारा। तो ऑप्शंस देखते हैं, 28 डिवाइडेड बाय 3, 28 डिवाइडेड बाय 3 बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फिर से एरिया के फॉर्मूला y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड y इक्वल टू x एंड द लाइन y इक्वल टू x। एक कर्व और लाइन के बीच का एरिया पूछा है, तो कर्व का इक्वेशन दिया y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर 49, क्वेश्चन नंबर 49, और y इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा
और लाइन का इक्वेशन दिया y इक्वल टू एक्स, इन दोनों के बीच में जो एरिया आएगा उस एरिया के बारे में पूछे। तो कभी भी अगर एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना तो हमें पहले लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा हमें, उन दोनों कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो फाइंड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो लाइन और कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर आई कैन से दैट x स्क्वायर इससे माइनस x इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो व्हेन x इक्वल टू 0 रहेगा तो y इक्वल टू एक्स है यहाँ पे, इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या हमें देगा y इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 क्या देगा y इक्वल टू 1। तो पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर एक्चुअली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इंटरेस्ट नहीं, हमें खाली x का लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए x का वैल्यू चाहिए था। तो 0,0 एंड क्या आएगा 1,1 विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देयरफॉर एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है y dx होता है। ओके y dx होता है, लेकिन यहाँ पे दो कर्व है तो y1 माइनस मैं लिख सकता हूँ y2 dx, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का सेम रहेगा। x का वैल्यू रहता है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक। x का वैल्यू क्या है 0 से लेके 1 तक है, बराबर। तो फर्स्ट कर्व था, या फिर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ x इक्वल टू, पहले कर्व का इक्वेशन y के टर्म्स में क्या था 2x माइनस एक्स स्क्वायर था, तो लिख दो 0 to 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड कर्व का इक्वेशन 0 to 1 y2। सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड कर्व का y इक्वल टू एक्स था, लाइन ही थी ना, तो दैट विल बी नथिंग बट x dx हो जाएगा। चाहिए तो अभी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, तो इसको कंबाइन कर सकते हैं 0 to 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x dx। कंबाइन करके देख लो तो ये हो जाएगा 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो इंटीग्रेशन निकालो फटाक से, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 0 to 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 1/2 हो जाएगा माइनस 1/3, 0 सब्स्टिट्यूट करने माइनस 0 प्लस 0, लिखने की जरूरत भी नहीं है उसको। 3 माइनस 2 दैट इज 1/6। तो एरिया कितना आ जाएगा 1/6 यूनिट्स। Area will be 1/6 units. Area bounded between the curve and the line will be 1/6. So 1/6 would be our answer. Option D हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ है, ओके इंटीग्रेशन ऑफ cos x plus x sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x cos x क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। i इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos x प्लस x sin x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स cos x dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। ओके अभी इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखोगे तो अभी cos x प्लस x sin x लिखता हूँ मैं, डिनोमिनेटर से x कॉमन आ सकता है, x प्लस क्या बचेगा cos x बचेगा dx। अच्छा कुछ ऐसा है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ x प्लस cos x ऊपर एडजस्ट कर सकता हूँ क्या, हाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ x प्लस cos x प्लस x sin x, x ऐड किया तो x सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इंटू x प्लस cos x dx। अभी इसको एडजस्ट करने से हमें देखो सेपरेट करने के लिए ये मिल गया x प्लस cos x, एक ब्रैकेट में आएगा डिवाइडेड बाय x प्लस cos x प्लस यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो sin x
-1 आएगा डिवाइडेड बाय बराबर साइन एक्स -1 आएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा dx। तो इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, x cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/x खाली बचेगा। तो इंटीग्रेशन 1/x माइनस यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हुआ ना, प्लस क्या बचेगा साइन x -1 अपॉन x प्लस कॉस x। ठीक है, टू dx। ये तो सेपरेट कर लो, 1/x का इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा प्लस ये प्लस है। अभी क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे देखो कि सेकंड वाला इंटीग्रेशन, इसमें से क्या करता हूँ मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ। तो इसको क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा, ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो 1 माइनस ये साइन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस कॉस एक्स dx बराबर माइनस कॉमन ले तो -1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा फिर से वो, उसी को खाली रीअरेंज करके लिखा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर देखोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अब ऊपर प्रेजेंट हो गया है, x का डेरिवेटिव 1 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज लाइक किसके जैसा हो गया, इंटीग्रेशन कैसा हो गया f ऑफ x f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x है। तो इसका आंसर क्या आता है log ऑफ f ऑफ x आता है बराबर। तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा माइनस दिस विल बी log ऑफ x प्लस कॉस x हो जाएगा प्लस c। अच्छा ये है तो log x माइनस log a है, तो इसको कंबाइन भी कर सकते हो, log ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस x हो जाएगा प्लस c होना चाहिए। दिस शुड बी आंसर log ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस x। कंबाइन कर सकते हैं ना log को, तो देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है x प्लस आई थिंक x प्लस क्या था x प्लस सॉरी x प्लस कॉस x, log ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस x, x प्लस कॉस x है। तो log ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ माइनस इंटीग्रेशन -3 to +3 ax raised to 5 plus bx cube plus cx plus k dx where a b c k are constants depends only on a and k, a and b, a b and c and k। किस पे डिपेंड करता है, ये -3 to +3 अगर दिया तो ऐसा इंटीग्रेशन देख के हमें तुरंत डेफिनेट इंटीग्रेशन के इवन ऑड का कॉन्सेप्ट याद आता है कि इसमें कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा ऑड है, जो ऑड रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक्चुअली उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन को, अगर उस क्वेश्चन को देखूं मैं तो यहाँ पे देखूं तो ये x रेज टू 5 ऑड है, तो ये फंक्शन क्या रहेगा ऑड, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब a पे नहीं डिपेंड करेगा। x क्यूब क्या है, a भी ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं। वैसे इस x रेज टू 1 x cx क्या है, दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो c एलिमिनेट हो जाए, खाली क्या बचेगा k। तो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, क्यों k का इंटीग्रेशन क्या है kx आएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि फाइनल आंसर में क्या आएगा 0 -3 to +3 kx का इंटीग्रेशन, और k उसमें से सॉरी kx नहीं k का इंटीग्रेशन, और k का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा kx हो जाएगा। फिर उसमें जो फाइनल आंसर रहेगा दैट विल बी 3 + 3 6k हो जाएगा। तो आंसर आपका किस पे डिपेंड करेगा, खाली k पे डिपेंड करेगा, तो आंसर शुड बी डी, जस्ट k पे डिपेंड करेगा। तो ऑड वाले सब निकल जाएंगे। अगर सपोज यहाँ पे bx रेज टू 4 दिया होता है, क्यूब की जगह 4 दिया रहता है, तो b एंड k दोनों पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो ऑड वाले फंक्शंस 0 हो जाएंगे, खाली इवन वाले फंक्शंस बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या दिया हुआ है, 52 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 द होल स्क्वायर, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन।
देखते हैं इसका इंटीग्रेशन। हाँ ओके, 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आई इक्वल टू दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर दिया हुआ है dx, ये दिया हुआ है, इसको हमें फाइंड करना है। ओके, ये इसको देख के मुझे कुछ स्ट्राइक हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं एडजस्ट करता हूँ ना न्यूमरेटर में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना इज बेटर वे। इसको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडजस्ट करता हूँ, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर करता हूँ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर लिखता हूँ। इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं। अभी सेपरेट कर लेता हूँ मैं इसको, सेपरेट करूंगा कैसे हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर dx। चलो dx इधर भी रख देता हूँ, अलग अलग ही लिख दिया। अभी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर dx। अब ये वाले टर्म का आंसर तो मुझे पता है, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स x माइनस, अभी इसको मैं लिख सकता हूँ I1 लिख देता हूँ अब, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, क्योंकि इसका डायरेक्टली वैल्यू तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। एडजस्टमेंट अभी फिर से नहीं करोगे, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम पुराना वाला प्रॉब्लम ही आ जाएगा, तो एडजस्टमेंट नहीं अभी कर सकते। देयरफॉर I1 इक्वल टू, I1 का अलग से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा मुझे। x इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें। यस, x इक्वल टू पुट x इक्वल टू tan थीटा, मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या बन जाएगा, और x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, देयरफॉर dx विल बी tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, बराबर dx का वैल्यू, और जो ये वैल्यूज अंदर है इसका I1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या दिया हुआ, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स ने सेक स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, एंड dx का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक रेस टू 4 थीटा हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो एक सेक स्क्वायर थीटा इसके साथ कैंसिल हो तो ये सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके, तो ये हो जाएगा आई थिंक यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा आएगा डी थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा होता है, बराबर ना। tan को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड पूरे का इंटीग्रेशन डी थीटा, बराबर ना। ओके, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा।
ओके, काफी टाइम कंज्यूमिंग ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था। ओके, थीटा विल बी, यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स था, थीटा tan इनवर्स एक्स था। या फिर इसको, अच्छा तो यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, तो थीटा, अच्छा थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स था, तो दिस विल बी tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये sin 2 थीटा का तो वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, sin 2 थीटा अच्छा tan के टर्म्स में निकाल सकते हो, बट आंसर्स कैसे दिए हुए हैं, अगर मैं आंसर्स देखूं, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है। आंसर्स देखो तो कैसे दिए हुए हैं वहां पे, tan इनवर्स, फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म्स दिया, अच्छा पहला tan इनवर्स तो हमारा आ गया, लेकिन बाकी जो टर्म दिया वो x में दिया हुआ है, ना कि tan के टर्म्स में दिया हुआ। तो हमें उस जो थीटा लिखा हुआ sin 2 थीटा, उसको x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। ओके, x के टर्म्स में निकालने के लिए अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं, x इक्वल टू tan थीटा मैंने पुट किया था, यहाँ थीटा था, x इक्वल टू tan थीटा पुट किया था मैंने, तो tan थीटा इक्वल टू x था, मतलब दिस विल बी x और ये 1 होगा, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट में, बराबर। और sin 2 थीटा का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4, ये 2 2 जो यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस साइन थीटा का वैल्यू देखो क्या क्या आएगा यहाँ से, अगर साइन थीटा मैं निकालूं तो साइन थीटा विल बी अपोजिट, दैट इज x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, एंड कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर। तो ये चीजें मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, साइन थीटा का वैल्यू x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में कॉस का, और ये 2 यहाँ पे था, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो ये i इक्वल टू, ये तो i1 का वैल्यू, देयरफॉर i इक्वल टू tan इनवर्स x था, जैसे ही i1 माइनस i1 था ना, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x बाय 2 माइनस x अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, yes प्लस c ऑफ कोर्स आएगा, दैट विल बी tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x अपॉन, माइनस x थोड़े है यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा, थोड़ा गलत लिखा है मैंने, ये 2 है यहाँ पे, 2 x डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, तो एक tan इनवर्स नहीं 1 बाय 2 tan इनवर्स 2, यस ऑप्शन डी दिख रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही चीज है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 दिया हुआ है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, तो इसका सब्स्टिट्यूशन हमें दिख रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यस इस टाइप के प्रॉब्लम में 53, क्योंकि वो फॉर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा ना। 53 i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स है डी एक्स, इसमें सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे, एक्स इक्वल टू पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, बराबर ए सेक थीटा पुट करेंगे, तो देयरफॉर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और dx का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, सिंपलाइज dx इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, बराबर। तो dx विल बी रूट में x की जगह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर
एक्स की जगह ए सेक थीटा आएगा, इंटू डी एक्स की जगह क्या आएगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा आएगा, बराबर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट से अगर मैं ए बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा, टेन थीटा, तो ए टेन थीटा बाहर आएगा अपॉन एक सेक थीटा इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ए से ए कैंसल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसल, क्या बचेगा, ए टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है, टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, बराबर, और कुछ नहीं बचेगा। तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सेक में कन्वर्ट करके, दिस कैन बी टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। आंसर आ जाएगा इसका ए, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, बराबर, माइनस वन का थीटा, दिस शुड बी आंसर। अच्छा, थीटा को हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आंसर थीटा का वैल्यू सेक थीटा है ना। तो यहाँ से अगर कंपेयर, एक्स इक्वल टू क्या पुट किया था मैंने, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट किया था, तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स बाई ए, और एक्स बाई ए अगर सेक थीटा आया तो टेन थीटा भी निकाल लेते हैं डायरेक्टली, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है ना, बराबर, एक्स बाई ए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन होता है, वन वन माइनस वन, दिस विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए होगा, ए इंटू टेन थीटा विल बी व्हाट, टेन थीटा क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए थीटा लिखता हूँ, ए इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या था यार, थीटा वैल्यू विल बी सेक इनवर्स एक्स बाई, सेक इनवर्स एक्स बाई है क्या, ये ऑप्शंस देखते हैं 53 का। अच्छा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सेक इनवर्स एक्स बाई, ये तो कैलकुलेशंस था हमारा। तो देखते हैं, एक रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सेक इनवर्स एक्स बाई, तो क्वेश्चन नंबर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सेक इनवर्स एक्स बाई, बराबर, ये ऑप्शन बी दिख रहा है, प्लस था कि माइनस था वहां पे, आई डोंट रिमेम्बर, प्लस था कि माइनस था, सॉल्यूशन में क्या आया था हमारे, प्लस आया था या माइनस आया था, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, एक्स बाई ये तो आया है, बट वहां पे माइनस चाहिए मुझे, एक्स बाई नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, माइनस चाहिए ना, ओके ओके, यहाँ पे सेक इनवर्स नहीं, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन पॉसिबल है। अच्छा, ऑप्शन सी है, क्योंकि देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स ए बाय एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग कॉस के टर्म्स में उसने आंसर लिया, सेक इनवर्स सेक थीटा हमारा क्या आया था, अगर मैं इससे ट्रायंगल से देखूंगा, यहाँ पे थीटा था, सेक थीटा हमने एक्स अपॉन ए रखा था, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी उल्टा हो गया, किधर गया ये, हम लोग कहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, यस, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा हमने एक्स बाई ए, मतलब ए एक्स था और ए था, यहाँ पे कॉस थीटा अगर अप्लाई करोगे, कॉस थीटा विल बी ए अपॉन एक्स हो जाएगा, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स ए बाई एक्स हो जाएगा, सॉरी कॉस इनवर्स ए बाई एक्स, तो ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 54 देखते हैं उसके बाद,
क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, 0 to 4, 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 1/1 प्लस रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 54, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो इसको आगे एक्चुअली हम लोग लिख सकते थे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स में चाहिए तो कॉस इनवर्स ए बाई एक्स हो जाएगा प्लस सी। यस ऑफ कोर्स प्लस सी आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या दिया हुआ था, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 1/1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है, रूट एक्स पुट कर दो, रूट एक्स इक्वल टू टी, रूट एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे तो देयरफॉर अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू dt by dx। therefore I can say that dx equal to 2 root x dt एंड 2 रूट एक्स का वैल्यू हमने t ले तो 2t dt हो जाएगा, dx का वैल्यू 2t dt हो जाएगा। या फिर यहाँ इसको दूसरे वे से कर सकते थे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा t स्क्वायर, देयरफॉर dx इक्वल टू 2t dt, ऐसा भी कर सकते थे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा dx का वैल्यू निकल गया और इसके बाद हमें क्या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या पुट किया हमने, रूट एक्स इक्वल टू टी, तो व्हेन एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 आएगा, व्हेन एक्स इक्वल टू 4 टी इक्वल टू क्या रूट एक्स है ना, तो इक्वल टू रूट 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारा आई हो जाएगा लिमिट ऑफ आई विल बी 0 to 2 हो जाएगा, जो 0 to 4 था 1/1 टी इंटू यस dx का वैल्यू क्या था 2t dt था, 2t dt लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 2 कांस्टेंट अब बाहर आ गया, t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 है ना, ये एडजस्टमेंट कर लो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 to 2, तो ये हो जाएगा 2, एडजस्टमेंट क्या आएगा t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 माइनस 1 ना। चलो dt इंटीग्रेशन चालू है, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/t प्लस 1 dt लिख देता हूँ मैं, 0 to 2 था ये, तो लिखो 0 to 2, डायरेक्टली 2 बाहर रखो, t माइनस log t, 0 to 2 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो 2 बाहर ही रहेगा, 2 माइनस log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ 0 प्लस log ऑफ 0 प्लस 1, log 1 इज नथिंग बट 0, तो ये वाला टर्म तो पूरा निकल जाएगा, 2 माइनस log 3 हो जाएगा ये, और ये माइनस 0 0 log 1 इज 0, तो आगे का टर्म सब गायब हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 log 3। अच्छा, यहाँ पे आंसर्स ऐसे नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो log दिया हुआ e रेज टू 4 समथिंग दिया है, तो इसको 4 को लिख सकते हैं, 4 log e लिख सकते हैं, माइनस log 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा log e रेज टू 4 माइनस log 9 ना, 3 स्क्वायर इज 9, तो अगर इसको लिखेंगे तो log ऑफ e रेज टू 4 अपॉन 9 प्लस सी, नहीं प्लस सी नहीं है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, तो log e रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 9,
ऑप्शन दिया हुआ है वो चेक करते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है, मैंने अभी चेक किया। ऑप्शन e raised to 4 divided by 9, दैट इज ऑप्शन बी दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 55। क्वेश्चन नंबर 55, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू 4। ओके अगर ये क्वेश्चन को देखोगे दिस इज क्वाइट टिपिकल प्रॉब्लम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो दूसरा ऑप्शन इंटीग्रेशन अगर नहीं आ रहा है तुम्हें सॉल्व करने, तो हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। आंसर्स को डिफरेंशिएट करो, जिसका आंसर उसके इक्वल आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन ए को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऑप्शन बी को डिफरेंशिएट कर, सी को एंड डी को, चारों को डिफरेंशिएट करके देखो, जिसके बराबर आएगा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से कर सकते हैं हम सॉल्व, और डेरिवेटिव मेथड से बेसिकली तो, लेकिन वो वाला मेथड नहीं करेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम पहले सॉल्व किया रहेगा तभी तुम्हें स्ट्राइक होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं जल्दी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है dx। ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थ्रू आउट एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। डिवाइड करने का ये पर्पस था कि हम कुछ फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैं x माइनस 2 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है मैंने। क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर किसका बना, ये 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है। अगर ये वाला पोर्शन देखोगे, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस 1 आएगा dx। प्लस 1 तो मैंने एडजस्टमेंट किया था, -1 को -2 प्लस 1 लिखा था मैंने, इस -1 को क्या लिखा था, -2 प्लस 1 लिखा था मैंने। ओके, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। अभी इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, x माइनस 1 बाय एक्स को t सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट दिख रहा है मुझे। तो हम लोग पुट करेंगे लेट x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू t, देयरफॉर 1 माइनस, तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, दैट विल बी, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो dt बाय dx हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो हमारा जो i है, इंटीग्रेशन विल बी, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर पूरा क्या है, dt ही है, dt डिवाइडेड बाय, यस टी स्क्वायर प्लस 1 है या 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो आंसर विल बी tan इनवर्स t प्लस c, एंड t इज नथिंग बट tan इनवर्स, t का वैल्यू हमने क्या रखा था, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस x, tan इनवर्स x माइनस एक्स बाय सी। ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लोगे तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा प्लस सी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन इज tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, तो ऑप्शन यही करेक्ट है इसका डायरेक्टली। ओके, अगर तुम इसको डेरिवेटिव मेथड से करोगे, ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो
पहले में ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा, लास्ट तक डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ओके 56 डायरेक्टली प्रॉपर्टी दिख रहा है मुझे, एक बार ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना तो a माइनस बी डिवाइड 2 आता है ना, तो a माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 शुड बी योर आंसर। ये दिख रहा है मुझे, उसी टाइप का प्रॉब्लम है जो अभी हमने nth रूट ऑफ सेक एक्स किया था। तो ऊपर वाला इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो बी आंसर आना चाहिए 56 का। इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस ए इंटू tan x प्लस ए इंटू tan 2x है, यहाँ पे tan 2x है, tan 2 नहीं tan 2x होगा, इक्वल टू p log sec 2x प्लस q log sec x प्लस ए r log sec x माइनस ए, देन p प्लस q प्लस r का वैल्यू उसने पूछा हुआ है। तो 57 अच्छा क्वेश्चन है। 57 tan x माइनस ए दिया हुआ है, tan x प्लस ए दिया, फिर tan 2x दिया, ये तीनों एंगल के बीच में कुछ रिलेशन है। 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 tan 2x 57 दिया है उसने, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस ए tan x प्लस ए इंटू tan 2x dx इक्वल टू उसने दिया हुआ है p log 2x, सॉरी log sec 2x, log of sec 2x प्लस q log sec of x प्लस ए प्लस r log sec of x माइनस ए, कुछ ऐसा दिया हुआ प्लस सी, ये दिया हुआ। अभी tan x प्लस ए एक्स, सॉरी x माइनस ए एक्स प्लस ए एंड tan 2x है, हमें पता है tan 2x कैन बी रिटन एज tan, देखो कैसे लिख सकते हैं, x प्लस ए प्लस 2x है ना, x माइनस ए लिख सकते हैं इसको, यस ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी इसको एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में यूज हुआ, तो दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, tan ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x प्लस ए इंटू tan x माइनस ए tan 2x बराबर, अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस tan 2x इंटू tan x प्लस ए इंटू tan x माइनस ए इक्वल टू किसके बराबर आएगा, जो न्यूमरेटर है tan x प्लस ए प्लस tan x माइनस ए। अच्छा अभी यहाँ पे देखोगे तो ये देयर फॉर tan 2x माइनस tan x प्लस ए माइनस tan x माइनस ए विल बी इक्वल टू tan x माइनस ए इंटू tan x प्लस ए इंटू tan 2x, और ये हमारा क्वेश्चन था। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये ही हमारा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा जो आई हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज नथिंग बट कैसा हो जाएगा, वो किसके बराबर आएगा, tan 2x माइनस tan x प्लस ए माइनस tan x माइनस ए dx। तो अगर मैं वैल्यूज निकालना चाहूँ तो tan 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ sec 2x हो जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना 2, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, माइनस log ऑफ sec x प्लस ए हो जाएगा, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 हो जाएगा,
माइनस log of sec of x minus a डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1। और आंसर्स में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू 1 एंड r का वैल्यू 1/1, दैट इज सॉरी -1, माइनस भी आएगा क्योंकि वहाँ पे सब आंसर्स प्लस में दिए हुए थे। किस देखो उसके बराबर क्या दिया था उसने, p log of sec 2x दिया, तो sec 2x दिया हुआ था, प्लस q log of sec x प्लस a दिया हुआ था, एंड r log of sec x माइनस a दिया हुआ था, आई थिंक प्लस c दिया होता है, प्लस c यहाँ पे भी है। तो अगर कंपेयर करो तो p इक्वल टू देयरफॉर p इक्वल टू कितना आएगा, ओ सॉरी, p इक्वल टू 1 आएगा, q इक्वल टू -1 आएगा एंड r इक्वल टू -1 आएगा। उसने p q r का वैल्यू p प्लस q प्लस r पूछा था, ये 1/2 है, ये 1/2 -1 that is -1/2 -1 that is -3/2 should be answer। ठीक है, तो -3/2 तुम्हारा आंसर आएगा। ओके, यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका आपको नेक्स्ट पार्ट के पार्ट 1 है ये, तो पार्ट 2 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 2 मैं बाद में क्रिएट करूंगा। ओके, थैंक यू। बाय द वे इसका आंसर कितना था, -3/2, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 अभी पार्ट 2 के लिए वेट करो, वो भी रिलीज करेंगे। थैंक यू।